आज का आर्किटेक्ट प्रोफेशनल की तरफ अपने आप को परस्यू किया जाए और कैसे इसको हम आगे लेके चल सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल के जो कोर्स के कंटेंट्स हैं उसके बारे में, एंड देन क्वेश्चन आंसर सेशंस के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ मोहम्मद उस्मान खान और मैं मल्टी क्लाउड ट्रेनर और कंसल्टेंट हूँ फॉर अलीबाबा क्लाउड, AWS, गूगल और डेवऑप्स का। तकरीबन 1500 घंटे से ज़्यादा की ट्रेनिंग करवा चुका हूँ इस वक्त वर्ल्ड वाइड में, इंक्लूडिंग अक्रॉस 16 कंट्रीज़। अच्छा, कोर्स की जो प्रीरिक्विजिट्स हैं वो ये है कि या तो आपने सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट पढ़ा हुआ हो या फिर आप सर्टिफाइड हो। अच्छा, यहाँ सर्टिफाइड होने में भी इतनी बात नहीं है। वजह क्या है, बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली डम से रट्टा मार के भी पास होते हैं, तो उनके लिए भी प्रोफेशनल थोड़ा सा मुश्किल होगा। हमने प्रोफेशनल को एसोसिएट से अलग रखा हुआ है और आगे भी अलग रखेंगे। सो अगर आप समझते हैं कि एसोसिएट की सही नॉलेज आपको है तो फिर आप प्रोफेशनल की तरफ आ सकते हैं। सही नॉलेज का मतलब क्या है, एसोसिएट, सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट के जो कोर्स के टॉपिक्स हैं या एग्ज़ाम के टॉपिक्स हैं उस पर अच्छा हैंड्स ऑन होना चाहिए। इट डजेंट मीन कि आपने एक छोटी सी वर्चुअल मशीन बनाई हो या छोटा सा एक BPC बनाया हो और 3 साल तक सिर्फ उसी मशीन या उसी BPC पर काम किया हो और आप कह रहे हो कि आपको AWS आता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन यह है कि हम जब सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल स्टार्ट करेंगे तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा एसोसिएट का भी टच उसमें शामिल हो। डायरेक्ट पूरा ही प्रोफेशनल ना पढ़ाएं, 10 to 20% हम एसोसिएट से स्टार्ट करेंगे। जैसे EC2 की तरफ जा रहे हैं हम, EC2 का कोई एडवांस टॉपिक है तो हम EC2 भी थोड़ा सा कवर कर लें एसोसिएट साइड का, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं इसके अंदर। एट दी एंड रिजल्ट क्या अचीव करवाना है हमें आपसे, एक तो आप एग्ज़ाम पास कर सकें, दूसरा प्रोफेशनल लेवल पे जो प्रोफेशनल की जो सर्विसेज हैं AWS लेवल की उस पर काम कर सकें। कोशिश हमारी यही है कि हम डेवऑप्स प्रोफेशनल और सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल को एक साथ लॉन्च करें। बट अभी हमने इरादा किया है सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल आफ्टर ईद, और उसके बाद तकरीबन 3-4-5 महीने के बाद हम डेवऑप्स प्रोफेशनल इसके साथ लॉन्च करेंगे। अच्छा, इसके जो कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डिज़ाइन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको किस तरह से डिज़ाइन किया है वो 12.5% है एग्जाम के अंदर। डिज़ाइन फॉर न्यू सोल्यूशंस, जो नए सर्विसेज नए सोल्यूशंस आते हैं उनकी डिज़ाइनिंग कैसे की जाए वो 31% है। माइग्रेशन, ओके, सिद्रा मुझे निदा मुझे ज़रा उसका एक्सेस दीजिएगा। ओके, थैंक यू, सॉरी मेरी स्क्रीन शेयर नहीं थी। ओके, तो मेरी स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? जो लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं उनको मेरी स्क्रीन क्लियर है? ओके, थैंक यू। सो माइग्रेशन प्लानिंग किस तरह से करेंगे, अगर आपको डेटाबेस माइग्रेट करना हो, सर्वर की माइग्रेशन करनी हो तो उसकी प्लानिंग कैसे होगी, कॉस्ट की कंट्रोल कैसे करेंगे आप, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट किस तरह से करेंगे। अच्छा, ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का मतलब CI/CD नहीं है, बहुत सारे लोग गलत लेते हैं इसको। वो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन है, ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है, ठीक है ना। मैंने कुछ कोर्सेज में देखा था उन्होंने सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल के अंदर जो है वो CI/CD डाला है, जो कि डेवऑप्स का पार्ट या डेवलपर का पार्ट है, राइट। अच्छा, पहले तो होता ये था कि सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट पास करना ज़रूरी होता था और उसके बाद आप प्रोफेशनल की तरफ आते थे। बट अब 2018 के बाद से आज तकरीबन 2.5 साल होने वाला है, वो ख़त्म हो गई है वो चीज़। अब आप डायरेक्ट प्रोफेशनल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट लाइक आई सेड कि एग्ज़ाम देना ही मकसद नहीं है, काम सिखाना, काम सीखना और कस्टमर को इंगेज करना मकसद है। सो प्रोफेशनल का एग्ज़ाम वही लोग दें जो पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हो एग्ज़ाम के हवाले से। अच्छा, जिनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही प्लीज़ वो रीज्वाइन कर लें ताकि उनको आवाज़ क्लियर आ जाए। ओके जी, सो इसमें कोर्स ओवरव्यू की तरफ बात करते हैं। इसमें डाटा स्टोर्स के बारे में बात होगी, उसके बाद नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के बारे में बात होगी, फिर माइग्रेशन है, फिर आर्किटेक्टिंग टू स्केल के बारे में बात होगी, डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऊपर बात होगी और बिजनेस कंटिन्यूटी की बात होगी। ये उन लोगों के लिए है जो AWS जानते हैं, ये सेकंड लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ मैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं या पहली दफ़ा क्लाउड की तरफ आ रहे हैं, ये कोर्स आपके लिए नहीं है। आपको एसोसिएट पहले करना होगा और फिर आप प्रोफेशनल की तरफ आएंगे।
either you are certified or you are working with any organization on AWS. सो डाटा स्टोर्स के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसमें EFS होगा, यानी कि इलास्टिक फाइल सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे कि लिनक्स की VMs के साथ इलास्टिक फाइल सिस्टम के माउंट पॉइंट्स किस तरह अटैच किए जाते हैं, कि लिनक्स का फाइल सिस्टम है और बेसिकली स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपको अपने माउंट पॉइंट्स बनाने हों तो उसके लिए यूज़ होता है। अच्छा, रफ़िया को आवाज़ नहीं आ रही। ओके, अच्छा मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। FSX की मैं बात करूँगा। FSX के अंदर क्या है, ये बेसिकली विंडोज़ का स्टोरेज शेयर होता है। जिस तरह SMB होता है, सर्वर मैसेज ब्लॉक, बिल्कुल उसी तरह होता है, ठीक है। और ये AD के साथ चलता है, यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। अगर एक्टिव डायरेक्टरी नहीं हो तो FSX काम नहीं करेगा। ये मैंने एसोसिएट के कुछ कोर्सेज़ में, कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के अंदर इसका डेमो भी दिया था कि किस तरह से आप विंडोज़ शेयर को AWS के ऊपर अपनी मशीन के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आप अपनी EC2 के साथ जो है वो विंडोज़ का फाइल शेयर यूज़ कर सकें, डबल बैकस्लैश करके जो हम यूज़ करते हैं। लेकिन उसके लिए एक्टिव डायरेक्टरी का होना ज़रूरी है। अब ये एक्टिव डायरेक्टरी आप अपने ऑन प्रेम से अटैच करें या क्लाउड के अटैच करें, इट्स अप टू यू। स्टोरेज गेटवे की हम बात करेंगे। स्टोरेज गेटवे की जब आप बात करते हैं तो ये बेसिकली फाइल बेस होता है और ब्लॉक लेवल होता है। ये बेसिकली उन जगहों पे यूज़ होता है स्टोरेज गेटवे जहाँ पे आपके पास ऑफिस में NAS या iSCSI सेंस होते हैं, वहाँ पे आप इसको यूज़ करते हैं ताकि आप उसका बैकअप ले सकें क्लाउड के ऊपर या उसका कैश वॉल्यूम अपने ऑफिस में लगा सकें। वर्क डॉक्स, ये भी डाटा स्टोर में आता है। वर्क डॉक्स क्या होता है, जिस तरह गूगल डॉक्स होते हैं, MS ऑफिस होता है, बिल्कुल उसी तरह का। इस वक्त ये डाटा स्टोर की कैटेगरी है जिसमें स्टोरेज के बारे में बात हो रही है। डायनामो DB है, NoSQL डाटा स्टोर है। रेडशिफ्ट क्लस्टर है, डाटा वेयर हाउसिंग के लिए यूज़ होता है। नेपच्यून या डॉक्यूमेंट या गेमिंग के लिए जो डाटाबेस होते हैं उनके लिए होता है। और इलास्टिक कैशे इन मेमोरी डाटाबेस के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं उसके लिए यूज़ होता है ये। ओके, अच्छा एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि आवाज़ नहीं आ रही। 1 मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ कि निदा ज़रा मैसेज कर दें कि मैं एक और लिंक शेयर कर रहा हूँ, उस पर लोग ज्वाइन कर जाएँ, ठीक है, जिनको यहाँ पे आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है। ओके जी, सो ये तो हो गए वर्क स्टोर डाटा स्टोर के बारे में बात। अब मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं सिक्योरिटी के ऊपर। सिक्योरिटी के जो टॉपिक्स हैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल के अंदर, उसमें बात होगी AWS क्रॉस अकाउंट IAM एक्सेस। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 अकाउंट है, अकाउंट A में यूज़र बना हुआ है लेकिन उसको अकाउंट B में काम करना है, उसको जो है यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा AWS क्रॉस अकाउंट की सर्विस। क्रॉस अकाउंट की सर्विस आपको अलाउ करती है कि आप क्रॉस अकाउंट टोकन STS टोकन के थ्रू एक अकाउंट से ऑथेंटिकेट होकर दूसरे अकाउंट में ऑथराइज हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि यूज़र बना हुआ है अकाउंट A में लेकिन अकाउंट B की पॉलिसी उसके ऊपर अप्लाई होगी और अकाउंट B पे वो काम कर सकता है। AWS मैनेज AD, ये इसमें इसका भी पार्ट है यहाँ डाटा स्टोर्स का, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप और नेटवर्क ACL आ रहा है, यानी कि स्टेटलेस स्टेटफुल फायरवॉल, ये एसोसिएट में भी आप पढ़ते हैं और प्रोफेशनल में भी पढ़ेंगे। इंक्रिप्शन, KMS बेस इंक्रिप्शन है और SSE बेस इंक्रिप्शन है, उसमें किस तरह प्राइमरी होता है, किस तरह डाटा कीज़ होती हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। DDoS प्रोटेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस प्रोटेक्शन किस तरह की जा सकती है शील्ड के साथ, ये देखेंगे। और AWS सर्विस कैटलॉग के बारे में करेंगे कि अप्रूव IT सर्विसेज को किस तरह आप अपने AWS ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा जी, मज़ीद आगे की तरफ आते हैं कि रफ़िया के अलावा किसी और को तो मेरी आवाज़ से प्रॉब्लम नहीं हो रही। आई थिंक सब मुझे नज़र आ रहे हैं कि सबको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है। मज़ीद आगे की तरफ चलता हूँ मैं। नेटवर्किंग की बात कर लेते हैं। वो लोग जो नेटवर्क बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए ये सर्विसेज काफ़ी मज़ेदार रहेंगी इस्तेमाल करने के हवाले से, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके अंदर जो हम बात करेंगे इसके अंदर हम लोग बात करेंगे S3 विद ANI, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस के बारे में बात करेंगे।
इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। ट्री को पर्सनली यूज़ करना चाहें विद EC2 VM, तो बग़ैर इंटरनेट पे जाए हुए कैसे S3 बकेट अटैच हो सकता है आपके EC2 VM के साथ। इसके लिए आपको IAM रोल चाहिए, इसके लिए आपको राउटिंग चाहिए, इसके लिए S3 का एंड पॉइंट चाहिए और रोल अटैचमेंट चाहिए। 3 से 4 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तब जाके आप ENI के साथ ये यूज़ कर सकते हैं प्राइवेट लिंक। VPC पेयरिंग किस तरह की जाती है? क्रॉस रीजन, अक्रॉस रीजन या विद इन रीजन या क्रॉस अकाउंट, किस तरह से VPC पेयरिंग करेंगे। ट्रांजिट गेटवे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? ट्रांजिट गेटवे वो सर्विस होती है जहां पे आप एक से ज़्यादा VPC को अटैच कर सकते हैं। VPC के साथ आप डायरेक्ट कनेक्ट भी अटैच कर सकते हैं और VPN भी अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज़ होता क्या है, 1-on-1 ट्रांसमिशन होती है, लेकिन आपको एक से ज़्यादा VPC को एक दूसरे से बात करानी है तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तो काम करती ही नहीं है। उसके लिए बेसिकली ट्रांजिट गेटवे इस्तेमाल होता है जहाँ पे आप मल्टीपल VPCs, चाहे वो अक्रॉस अकाउंट हो चाहे वो विद इन अकाउंट हो, कर सकते हैं। जी, पियरिंग के एडवांस फॉर्म है शहबाज। पियरिंग के अंदर 1-on-1 होता है। शहबाज उस्मान के साथ अपना VPC कनेक्ट कर सकते हैं 1-on-1, लेकिन उस्मान आगे अगर फरहान से कनेक्ट है और शहबाज चाहते हैं कि वो फरहान से भी बात करें तो कैसे पॉसिबल है? वो चीज़ ट्रांजिट गेटवे में आएगी। या शहबाज चाहते हैं कि शहबाज उस्मान की VPC से कनेक्ट हैं और हम दोनों एक और VPN से भी कनेक्ट हो जाएं, कैसे पॉसिबल है ये? तो उसके लिए जो है बेसिकली आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, किसी का कोई सवाल है यहाँ पे? अगर नहीं है तो फिर मैं मज़ीद आगे की तरफ चलता हूँ। अच्छा, डायरेक्ट कनेक्ट बेसिकली लीज लाइन है, फाइबर। ठीक है ना, किस तरह से लीज लाइन काम करती है? इसकी डायरेक्ट लैब तो नहीं है क्योंकि इसके लिए फिजिकल फाइबर और लोकेशन का होना ज़रूरी, लेकिन जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके बारे में बता दिया था। माइग्रेशन स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी होती है इसके बारे में हम समझेंगे। इसकी लैब्स थोड़ी सी कम है। नेटवर्क माइग्रेशन कटओवर किस तरह से होती है, इसकी कुछ हम लैब्स करके देखेंगे। नेटवर्क माइग्रेशन कटओवर के अंदर हम ये करेंगे कि हम लोग फेल ओवर माइग्रेशन, ठीक है, ये अडॉप्शन करके देखेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह अगर आप क्रॉस अकाउंट कर रहे हैं या क्रॉस रीजन कर रहे हैं तो नेटवर्क किस तरह से कटओवर होगा। माइग्रेशन टूल्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, अडॉप्शन के फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं, लिफ्ट एंड शिफ्ट है और इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, वो किस तरह से यूज़ हो सकते हैं। स्नो फैमिली, स्नो बॉल एज किस तरह से इस्तेमाल हो सकती है, उसके बारे में बात होगी सारी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। आर्किटेक्टिंग टू स्केल, यानी कि वो चीज़ जो स्केल हो सकती है या इंटीग्रेशंस के साथ कर सकते हैं हम लोग मल्टीपल सर्विस, वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। उसमें एक ऑटो स्केलिंग है। ऑटो स्केलिंग को थोड़ा सा एनहांस करके देखेंगे। ऑटो स्केलिंग की जो मल्टीपल पॉलिसीज़ हैं, सस्पेंड पॉलिसीज़ हैं, स्केल इन स्केल आउट पॉलिसीज़ हैं, जो एसोसिएट से आगे की हैं, उसको हम टेस्ट करेंगे। कैनेसिस के बारे में लैब्स होगी। रियल टाइम स्ट्रीमिंग कैसे होती है कैनेसिस के ऊपर। रियल टाइम डाटा एनालिटिक्स अगर आपको करनी हो तो कैनेसिस को कैसे इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारे सवाल आते हैं। डायनेमो डीबी आपने यहाँ भी पढ़ा है डेटा स्टोर्स के अंदर, और यहाँ आप आर्किटेक्टिंग टू स्केल भी पढ़ेंगे। डायनेमो डीबी को आप EC2 के साथ किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, लैम्डा इवेंट ब्रिज एंड SNS, इसका बड़ा ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन है कि अगर आप EC2 का बैकअप लेते हैं तो वो किस तरह से ऑटोमेटिक स्नैपशॉट हो सकता है। उसके लिए आपको क्लाउड वॉच चाहिए, क्लाउड वॉच के इवेंट्स चाहिए, वो लैम्डा को हिट करेगा, लैम्डा बेसिकली SNS को हिट करेगा और SNS SQS को मैसेज देगा। तो एक क्यूज़ बनेंगी और एक इंटीग्रेशन सर्विस के साथ हम देखेंगे कि किस तरह से मल्टीपल सर्विस को मिला के आप सर्विसेज को स्केल कर सकते हैं। सिंपल वर्कफ्लो सर्विस SWS जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, वो देखेंगे हम किस तरह से काम करती हैं। स्टेप फंक्शंस किस तरह से काम करते हैं, और इलास्टिक मैप रिड्यूस जो कि बेसिकली हडूप क्लस्टर्स होते हैं, हडूप स्पार्क क्लस्टर्स होते हैं, वो किस तरह से कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होंगी जो आगे जाके किसी एप्लीकेशन से इंटीग्रेट हो रही होंगी, तो हम देखेंगे कि एप्लीकेशन से इंटीग्रेशन का काम हम करवा सकते हैं नहीं, क्योंकि वो AWS का डायरेक्टली पार्ट नहीं है उसमें। अच्छा, बिजनेस कंटिन्यूटी की हम बात करते हैं। बिजनेस कंटिन्यूटी की जब आप बात करते हैं तो उसमें है कि बिजनेस डाउन नहीं होना चाहिए कस्टमर का। क्या ऐसा तरीका किया जाए AWS पे कि उसका कस्टमर का इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन ना हो। उसमें स्टोरेज हाई अवेलेबिलिटी के ऑप्शन क्या हो सकते हैं, यानी कि आप S3 को किस तरह से हाई अवेलेबल कर सकते हैं। उसके अलावा आप डायनेमो DB को कैसे हाई अवेलेबल कर सकते हैं, EBS वॉल्यूम्स को कैसे हाई अवेलेबल कर सकते हैं,
बैकअप एंड रीस्टोर ऑप्शन है, पायलट लाइट ऑप्शन है, वॉर्म रेप्लिकेशंस के ऑप्शंस हैं। कंप्यूट हाई अवेलेबिलिटी कैसे बन सकती है, कंप्यूट हाई अवेलेबिलिटी के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर आप फेलोवर्स लगाते हैं, फेलोवर राउटिंग वगैरह लगाते हैं, मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट है, जोन बेस्ड राउटिंग है, वो सारे लगाते हैं ताकि आपके कंप्यूट हाई अवेलेबिलिटी बने। डेटाबेस के हाई अवेलेबिलिटी कैसे होती है, आरडीएस के जो डेटाबेसेस हैं वो मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट्स कैसे होती हैं हाई अवेलेबिलिटी को, ताकि एक जगह से डाउन हो जाए तो दूसरी जगह से वो अप हो जाए, वो देखेंगे। और राउट 53 में हम लोग मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट के अंदर वेट बेस्ड राउटिंग और फेल ओवर राउटिंग दोनों देखेंगे कि दोनों कॉन्फ़िगर कैसे की जाती है। फिर डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करेंगे। ये थोड़ा सा डेवऑप्स से मिलता जुलता है, थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, लेकिन ये पार्ट सोल्यूशन आर्किटेक्ट का है, क्योंकि जब आप डेवऑप्स में जाएंगे या सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल में जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो डिज़ाइन करना है आपको। सो ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आएगा आपका इलास्टिक बीन स्टॉक, इलास्टिक बीन स्टॉक के साथ साथ आपका आएगा क्लाउड फॉर्मेशन, लेकिन क्लाउड फॉर्मेशन इतनी डिटेल से नहीं है क्योंकि डेवऑप्स का पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट किस तरह से होती है। इलास्टिक कंटेनर सर्विस के बारे में देखेंगे हम लोग, डॉकर बेस डिप्लॉयमेंट्स कैसे होती है, एपीआई गेटवे के बारे में समझेंगे कि एपीआई गेटवे कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है और किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है। और आखिर में सिस्टम मैनेजर, सबसे मज़े की चीज़ कि बग़ैर AWS की VMs का एक्सेस लिए हुए, बग़ैर पोर्ट ओपन किए हुए किस तरह से पोर्टलेस ट्रांजिशन आप कर सकते हैं, किस तरह अपने लैपटॉप से बैठ के किसी भी मशीन के अंदर आप घुस सकते हैं सिस्टम मैनेजर के थ्रू, बगैर कोई पोर्ट ओपन किए हुए फायरवॉल के अंदर। ठीक है, ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें सेशन मैनेजर भी है, सिस्टम मैनेजर भी, और भी बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है ना। उसके बाद लास्ट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की जब आप बात करते हैं तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में आती है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हैं, किस तरह से आप कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप ऑप्टिमाइजेशन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप VM लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको ओवर प्रोविजनिंग या अंडर प्रोविजनिंग के बारे में वो बताता है कि मशीन 2 GB वाली चलाना बेहतर था, आप 4 GB की चला रहे हैं, या मशीन 2 GB की चलाना बेहतर था, आप 1 GB की चला रहे हैं, वो रियल टाइम पे दिखाता है ये। उसके बाद इसके अंदर एक और भी है कॉस्ट सेविंग प्लान्स, कि आप अगर $1000 कमिट करते हैं AWS के साथ, तो AWS कहते हैं मैं $100 का डिस्काउंट दूंगा आपको। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है, इसके बारे में देखेंगे। फिर बजट्स, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो आप बजट लगा सकते हैं कि भाई 3 महीने के अंदर मैं $1000 खर्च करूँगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर जो मैं बना रहा हूँ। जब इसका 50% हो जाए, या जब इसका 60% हो जाए, या जब इसका 90% हो जाए, तो मुझे अलर्ट आ जाए, वो बजट्स में लगता है। फिर टैगिंग एंड रिसोर्स ग्रुप किस तरह बनते हैं, किस तरह से टैगिंग की जाती है, टैग की बेसिस पे रिसोर्स ग्रुप किस तरह से बनते हैं, टैगिंग की बेसिस पे स्नैपशॉट्स किस तरह बनते हैं, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर हम लोग देखेंगे। तो ये जो पार्ट हम देख रहे हैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट का पार्ट है। इसकी क्लासेस डिसाइड नहीं है, लेकिन ये तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि अगर हफ्ते में 2 क्लासें इसकी होती हैं तो 2 क्लासों के हिसाब से तकरीबन ये कोई 2 महीने का कोर्स है, यानी कि कोई 16 क्लासें बनती हैं इसकी अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि इतना बड़ा कोर्स है ये। और अगर इसके साथ डेवऑप्स शामिल हो जाए तो ये अप्रॉक्सीमेट 4 महीने का जाएगा। तो 16 के हिसाब से अगर मैं आपको देखूँ तो तकरीबन ये कोई 40 आवर्स या 45 आवर्स का कोर्स बनता है इन डिटेल, जिसके अंदर आप ये तमाम चीज़ें शामिल करते हैं। बड़ा फ़ायदा है आपको। ठीक है, अच्छा जी, तो ये 2 ट्रैक हैं आपके पास। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास ट्रैक है या तो मल्टी क्लाउड का आप लें ऑफिशियल, या फिर आप AWS, एजोर, डेवऑप्स और लिनक्स, इन चारों का फ्लेवर लें बारी बारी और अपने आप को क्लाउड डेवऑप्स की तरफ लेके जाएं। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो मार्केट में सबसे ज़्यादा क्लाउड की जॉब्स हैं वो या तो AWS की है या फिर एजोर की है। गूगल का मार्केट शेयर कम है, बट याद रखिएगा गूगल के सर्टिफाइड बंदे इस वक्त पाकिस्तान में 25-30 से ज़्यादा मिलेंगे ही नहीं आपको। मेरे पास सिस्टम लिमिटेड से क्यूरीज आई हैं और भी 2-3 कंपनी से क्यूरीज आई हैं, उनको गूगल के सर्टिफाइड बंदे नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि गूगल पढ़ाने वाला ही कोई नहीं है। दैट्स वाई कि हम लोग कहते हैं कि आप पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ अपना मल्टी क्लाउड कंप्लीट करें और मल्टी क्लाउड के साथ साथ आप डेवऑप्स या दूसरे कोर्सेज की तरफ आप जाएं। ठीक है, हमारे पास इस वक्त जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मुख्तलिफ बैचेस और मुख्तलिफ कोर्सेज में इनरोल्ड हैं। कोई मल्टी क्लाउड का प्लेटफॉर्म लेके चल रहा है, कोई डेवऑप्स का लेके चल रहा है, इस तरह से। जोएब, आपका कोई सवाल है? जी आसमान भाई, एक क्वेश्चन ये है कि जो कोर्स है जिस तरह GCP का है, ये 3.5 माह का कोर्स है, तो इसमें प्रोफेशनल या की जो सर्विसेज है वो कम है निस्बत AWS के? प्रोफेशनल की सर्विस में कम नहीं कहूँगा। देखें, AWS में भी प्रोफेशनल की सर्विस नहीं है, सर्विस तो एक ही है, उसके पढ़ाने के तरीके 2 हैं।
उसके अंदर मैं मिसाल के तौर पे उस सर्विस के 4 लेवल बता दूं, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल EC2 है, अब उसके 2 लेवल एसोसिएट में आते हैं, उसको इन डेप्थ पढ़ाऊंगा तो वो प्रोफेशनल का पार्ट बन जाएगा। ये होता है। तो सर्विस तो वही है, आपको देखिएगा सर्विस में चेंज नहीं है। गूगल के अंदर सर्विसेज थोड़ी सी कम है, लेकिन गूगल के अंदर एसोसिएट प्रोफेशनल दोनों मिला के हम पढ़ा रहे होते हैं। और गूगल एसोसिएट और प्रोफेशनल की सर्विसेज में कुछ खास फर्क नहीं है, मतलब लेवल के अंदर कुछ फर्क नहीं है। उसके अंदर कुछ केस स्टडीज और प्रोफेशनल में आर्किटेक्ट लेवल आ जाता है। ऑपरेशन का पार्ट उन्होंने एसोसिएट में डाला हुआ है। अगर हम खाली एसोसिएट पढ़ाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि एसोसिएट में आप डिज़ाइनिंग तो सीख जाएंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करना या आर्किटेक्ट लेवल के काम आप नहीं सीख पाएंगे। हाई अवेलेबिलिटी कैसे मेंटेन करना है, फेल ओवर कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें उसमें नहीं आएंगी फिर। जी जिसके भी कोई क्वेश्चन है प्लीज़ सवाल कीजिए। रफिया मैं जवाब देता हूँ 1 मिनट आपके दूसरे क्वेश्चन का। दीदार आपका कोई सवाल था, पूछिएगा। जी देखिए, आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज़ आ रही है। जी मेरा नाम दिदार अली है और मैं आपके फर्स्ट उस पे आया हूँ। बेसिकली मैं जो है वो सिस्टम इंजीनियर काम करता हूँ और BCP सर्टिफाइड भी हूँ, CCNA भी सर्टिफाइड हूँ मैं, और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ मैं। ठीक है, माशाल्लाह से। अब मुझे ये बताएं कि जो अपना जो VCP सर्टिफाइड लोग हैं जो कि VMware की अपना प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, उसके लिए क्या क्लाउड, क्या उसके लिए क्या बेटर अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? देखें आप कहीं भी किसी पे भी काम कर रहे हो, ठीक है ना, क्लाउड बेटर अपॉर्चुनिटी इस तरीके से है कि आपका जो भी बैकग्राउंड होता है, कस्टमर को अगर वो रिक्वायरमेंट है तो आपके लिए वो बेटर अपॉर्चुनिटी बन जाती है। क्योंकि देखें कस्टमर अगर आपको जॉब दे रहा है, आपने अगर VCP नहीं भी किया होगा ना तब भी वो बेटर अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने किया होगा तो प्लस पॉइंट है आपको कि VMware का कहीं काम आता है क्लाउड के साथ, तो वो आप जानते हैं। लेकिन अगर आप क्लाउड पर आ रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं पता, यानी कि आपका नेटवर्क का सिस्टम का बैकग्राउंड है बट आपने कोई सर्टिफिकेशन नहीं की हुई है, कुछ नहीं किया हुआ है, तो भी प्लस पॉइंट है। क्योंकि मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि एज अ एम्प्लॉय अगर आप मेरे पास आते हैं या आप उस बिजनेसमैन के पास जाते हैं जिसके पास AWS चल रहा होगा, वो ये नहीं देखेगा कि दीदार के पास VMware है या नहीं है, वो ये देखेगा कि मेरे पास AWS चल रहा है, यानी कि उस कस्टमर के पास, और दीदार को AWS आता है और वो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, मोस्ट वेलकम, आए और ज्वाइन कर ले उसको। इतनी सी बात है, सिंपल। ठीक है ना? ओके, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके, वेलकम। क्योंकि देखिए सर्टिफिकेशन मैटर नहीं करती, काम मैटर करता है। मैं 1 2 3 चीज़ें ऐसी भी पढ़ा रहा हूँ जिसका एग्ज़ाम मैंने पास नहीं किया, बट पूरी दुनिया में ना सिर्फ पढ़ा रहा हूँ बल्कि काम भी कर रहा हूँ मैं। क्योंकि कस्टमर कभी भी मुझसे ये नहीं पूछता कि आप एग्ज़ाम पास किया नहीं। कस्टमर पूछता है मेरे पास ये प्रोडक्ट है उस्मान, ये डिप्लॉय कर सकते हो या नहीं कर सकते, या ये ट्रेनिंग दे सकते हो या जी नहीं जी, दे सकते। जैसे बस ये इतनी सी कि बात। मेरे पास जो जो डेवलपमेंट्स है मेरे पास, हाँ हाँ, उसके अंदर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि हमारा जो VMware का पूरा स्ट्रक्चर है उसको आप प्राइवेट क्लाउड पे ले जाएं, उसको ठीक पूरा है, पूरा। बिल्कुल सही है। ठीक है ना? इसके लिए क्या ये है कि ये जो AWS का जो प्लेटफॉर्म है, इज इट सूटेबल और नॉट? डिपेंड करता है दीदार। प्राइवेट क्लाउड का मतलब ओपन स्टैक या क्लाउड स्टैक तो नहीं है अपाची का। प्राइवेट क्लाउड में VPC भी ओके, आ जाता है, अमेजोन का वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अब डिपेंड करता है कि आपका ठीक कस्टमर है। कौन से क्लाउड पे जाना चाह रहा है। हमारे पास जब कस्टमर आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आप कौन सा क्लाउड पे जाना चाह रहे हैं, AWS, गूगल, एजोर या ठीक अलीबाबा। है, क्योंकि हम चारों को ठीक है। पढ़ा रहे हैं, चारों पे काम कर रहे हैं, तो कस्टमर जहाँ बोलते हैं हम उसको वहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है ना? नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कि क्या, सिर्फ मैं अंडरस्टैंड ये करना चाह रहा हूँ हम्म। कि जो प्लेटफॉर्म है, क्या इस पे क्या कंपेटेबल है VMware के या Citrix के? बिल्कुल क्या बिल्कुल, अगर हम VMware चाहें तो है, पूरा VMware का है, लेना है तो? VMware का है। उसी वजह से अच्छा, VMware VMware का का है, है। क्योंकि AWS और गूगल जो है वो VMware सपोर्ट करते हैं। उनके लिए ओके, VMware का एक अलग ओके, ऑप्शन है जहाँ पे VMware का ESXi या हाइपरवाइजर अटैच होके पूरी माइग्रेशन कर सकता है। VMware और ओके, AWS के नाम से है, तो ये प्लस पॉइंट आपको मिल सकता है उसके ऊपर। ओके, ओके। और ये यानी कि Citrix वगैरह पे नहीं मिल सकता हमें हाँ ये AWS? हाँ, Citrix वगैरह पे नहीं मिल सकता। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं हैं? नहीं, मैं तो हूँ। अच्छा, कोई ऐसा बंदा है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है? रफ़िया, आप हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे? जी जी, मैं तो हूँ सर। बस ठीक है। जो लोग नहीं है वो निदा यहाँ बैठी होंगी, उसके ऊपर उनको पर्सनल मैसेज कर दिएगा, वो आपको ऐड कर देंगे प्लीज़। ठीक है, आप अपना नंबर दीजिएगा, निदा ऐड कर देंगे। अच्छा, अब मैं रफ़िया के सवाल की तरफ जाता हूँ। अच्छा, माय सेकंड क्वेश्चन इज विच द मोस्ट डिमांडिंग AWS, अलीबाबा, गूगल एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। देखें, AWS और एजोर की मार्केट सबसे ज़्यादा है, ये मैं क्लियर बता दूँ। पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट बैठा हुआ है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं। मिडिल ईस्ट में हमारे पास सबसे ज़्यादा जॉब आती है एजोर की।
यूएस कनाडा वगैरह में हमारे पास जो लोग आते हैं वो AWS एजोर पढ़ने के लिए आते हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से आते हैं वो गूगल AWS एजोर तीनों पढ़ने के लिए आते हैं। इट्स टोटली डिपेंड कि आप किस मार्केट रीजन को कवर करना चाह रहे हैं। मैंने क्यों चारों क्लाउड किया या मैं क्यों चारों क्लाउड की बात कर रहा हूँ, तो उसकी वजह ये है कि मुझे नहीं पता मेरा कस्टमर कहाँ से आएगा और मेरा कस्टमर कौन सा क्लाउड मांगेगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी कस्टमर को मना करूँ, नहीं यार मैं पढ़ा नहीं सकता या मैं इसकी सर्विस नहीं दे सकता। दैट्स द रीज़न कि मैंने चारों बिग क्लाउड को अपने पास रखा हुआ है एज अ ट्रेनर, एज अ कंसल्टेंट, ठीक है ना। और यही मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट मेरे पास से पढ़ के निकले वो एटलीस्ट चारों क्लाउड के बारे में इतना जानता हो कि वो डिप्लॉयमेंट कर सके। और इस वक्त हमारे पास कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो मल्टी क्लाउड पढ़ रहे हैं, जिसमें से बशीर हैं यहाँ पे, इसके अलावा मुस्तफा इकरा हैं, और भी एक दो लोग हैं जो कि मल्टी क्लाउड की तरफ हैं, डेवऑप्स की तरफ हैं और आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर आप मल्टी क्लाउड पे नहीं आना चाहते, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं अलीबाबा मुझे अभी नहीं पढ़ना, जिसकी डेफिनेटली मार्केट अभी बहुत कम है, ना होने के बराबर है। गूगल की मार्केट बहुत कम है, लेकिन गूगल का वही प्रॉब्लम है कि गूगल के बंदे नहीं मिलते जब जॉब आती है तो, ठीक है ना। पाकिस्तान में 25, 30, 35 लोगों से ज़्यादा आपको बंदे ही नहीं मिलेंगे। गूगल क्लाउड की बात कर रहा हूँ उस वक्त मैं, सर्टिफाइड। उसकी वजह क्या है? गूगल को लोग क्लाउड के हवाले से जानते ही नहीं है, गूगल को लोग मशीन लर्निंग या दूसरी चीज़ों के हवाले से ज़्यादा जानते हैं। दैट्स द रीज़न। तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया। 16 महीने का है, थोड़ा लंबा प्रोग्राम, लेकिन क्यों इतना लंबा है उसकी वजह भी ये है क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप रट्टा मार के पेपर निकालें और लोगों के सामने आके खड़े हो जाएं, सर मैं तो सर्टिफाइड हूँ पर काम ही नहीं आता। आवाम ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, मार्केट ऐसे लोगों से भरी पड़ी हुई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मेंटोरशिप नहीं है। उसकी वजह क्या है? गाइडेंस नहीं है। लोगों का माइंडसेट बना हुआ है कि पाकिस्तान में जॉब चाहिए तो बस सर्टिफिकेशन का रट्टा मारो, पेपर दो और जाके जॉब करना स्टार्ट कर दो। ये गलत कॉन्सेप्ट है। फिर जब आप 6-6 महीने तक जॉब नहीं मिलती तो आप कहते हैं मार्केट में इसका स्कोप ही नहीं है। आप सुनते भी होंगे मेरे ख्याल है बहुत सारे लोग। उसका रीज़न यही है ना कि जब गाइडेंस नहीं है तो फिर कैसे मिलेगा। अच्छा एहसन का सवाल है, ठीक है एहसन आप माइक खोल के सवाल कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं आपको? एहसन, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही एहसन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो उस्मान भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैंने आपसे जस्ट थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू लैब्स पूछनी थी कि जो आप कोर्सेज दे रहे हैं हाँ इनमें लैब्स किस तरह से कंडक्ट करवा रहे हैं? हमें कोई अकाउंट बनाना पड़ता है नहीं, AWS पर अकाउंट या हम आपको देंगे। गूगल का अकाउंट, एजोर का अकाउंट, अलीबाबा का अकाउंट, सारे अकाउंट हम आपको देंगे और उसके कोई अलग चार्जेस नहीं है। जो कोर्स की फ़ीस है उसी में सब कुछ शामिल है। उसमें आपका एग्ज़ाम अकाउंट शामिल है, यानी कि मॉक एग्ज़ाम अकाउंट जिस पे आप प्रैक्टिस करते हैं और रियल एग्ज़ाम में फ़ेल होने से बचते हैं। दूसरा लैब अकाउंट शामिल है। तीसरा लर्निंग पोर्टल शामिल है जिसमें वीडियो, स्लाइड, लैब मैनुअल सब कुछ मौजूद है उसके अंदर। और चौथा 24/7 व्हाट्सएप पे आपको सपोर्ट मिलती है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, उसके लिए बहुत आसान हल है कि यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। फ्री LMS पे वीडियोज़ हैं, वो देख सकते हैं आप लोग, उससे थोड़ा सा रफली आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और पूरी दुनिया में आप लोग कहीं भी हैं, आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैंने कम्युनिटी या टेलीग्राम पे कम्युनिटी इसलिए बनाई है क्योंकि हम आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहें और आपके जो भी क्वेश्चन हो हम डायरेक्टली वहाँ जवाब दे सकें आपको, ठीक है। बाकी वीकली हमारी जो क्लासेस हो रही होती हैं आप लोग उसमें आएँ, मोस्ट वेलकम। फिर अगर आप समझते हैं तो उसको ज्वाइन करें। मकसद सिर्फ एक है एहसन कि आप लोगों को नॉर्मल सिस्टम एडमिन से उठा के डाइवर्सिफाइड प्लेटफॉर्म पे लेकर आना, मल्टी क्लाउड की तरफ, जो मार्केट की डिमांड है, नीड है आजकल। वरना हम और आप 10-10 साल, 12-12 साल से बैठे हुए हैं सिस्टम और नेटवर्क एडमिन, ना सैलरी बढ़ पा रही है ना कुछ नई जगह जा रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल इतनी सी बात है। तो आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो, हम कभी बुरा नहीं मानते, नेगेटिव क्वेश्चन हो, पॉजिटिव हो, आप सवाल करें, आपका राइट है पूछना, लेकिन क्लियर करें अपने आप को कोर्स शुरू होने से पहले। उस्मान भाई, ये क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में कोई है किसी क्लाउड सर्विस का यहाँ पे अपना अवेलेबिलिटी ऑन के डाटा सेंटर लगाने का? नहीं, किसी का नहीं है यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। मेरा ख्याल है कि जहाँ तक लगता है कि आने वाले सालों में जो हो सकता है वो अलीबाबा में भी चाइना की वजह से बिल्कुल ये अलीबाबा का काफ़ी ज़्यादा वो है। और अभी जैसे मैं दिखा रहा था ये ऐप, अगर आप लोगों को पता हो, दिस ऐप इज़ कॉल्ड अ डिंग टॉक ऐप। डिंग टॉक बेसिकली व्हाट्सएप की तरह की है और इसमें अलीबाबा की पूरी कम्युनिटी बैठी है, अलीबाबा क्लाउड की। तो मैं अलीबाबा क्लाउड की कम्युनिटी के साथ इस वक्त यहाँ बैठा हुआ हूँ, बात चल रही है। अगर आप आइए देखें तो इसके अंदर अच्छे खासे लोग मौजूद हैं अलीबाबा क्लाउड की इस कम्युनिटी के अंदर, ठीक है ना। और मैं ये देख रहे हैं पाकिस्तान विश्वविद्यालय IT अकेडमी ट्रेनिंग पार्टनरशिप, हम लोग की पार्टनरशिप की भी बात चल रही है इनसे कि हम पाकिस्तान में ट्रेनिंग, ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनरशिप लेके स्टूडेंट्स को बेनिफिट दे सकें उसके थ्रू। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम किस तरह से अलीबाबा को भी यहाँ लेकर आ सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, ट्रेनिंग के हवाले से मैं बात बता रहा था कि लोगों में जल्दबाजी बहुत है। लोग कहते हैं यार 1 महीना 1.5 महीने में कोर्स ख़त्म हो जाए। हमारा मकसद कोर्स ख़त्म कराना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि यार आपको चीज़ समझ में आ गई है, आप हैंड्स ऑन कर सकते हैं। उसी के लिए आपको स्लाइड दी जा रही हैं, वीडियोस दी जा रही हैं, लैब मैनुअल दिए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं, 24/7 व्हाट्सएप पे सपोर्ट दी जा रही है। आपको क्यों दी जा रही है? इसीलिए दी जा रही है ताकि आपको एम्पावर किया जा सके टू बिकम अ मार्केट रेडी प्रोफेशनल। ठीक है ना, ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र किस तरह से किया जाए, उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। और आप नहीं, आपसे कई सीनियर पहले से पढ़कर जा चुके हैं। अब तक जो हमारे पास स्टूडेंट्स लिस्ट है वो तकरीबन 550 की है जो पढ़कर जा चुके हैं। अच्छा, एक और बात, सिद्रा मेरा ख्याल है शायद अभी अवेलेबल नहीं है, मैं बता देता हूँ। अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे सिद्रा ने मैसेज भी किया है कि पीसेप का एक प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है रफ़िया, मैं 1 मिनट जवाब देता हूँ आपका, जस्ट 1 मिनट। पीसेप का एक प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। अगर आप 28 साल से कम हैं, मैं 1 मिनट देखता हूँ, पीसेप training.sherdill.org, यही लिंक है। हाँ, अगर आप लोग इस पे जाएं pseptraining.sherdill.org, इसको जाके भर दें। अगर आप लोगों की उम्र 28 साल से कम है और आप लोग बीएस ग्रेजुएट हैं कराची के अंदर, तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। ये एक समझ लें 40 घंटे का AWS और 40 घंटे का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें AWS का एग्ज़ाम भी फ्री है। लेकिन ये ट्रेनिंग का मयार उस तरह का नहीं है जिस तरह होना चाहिए। रमज़ान में ट्रेनिंग है ये, और इसका मकसद आपको सर्टिफाई करना है। तो आप लोग में से वो लोग जो हमसे पढ़ना चाहते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस ट्रेनिंग को भी ज्वाइन करें, एग्ज़ाम पास करें यहाँ से, क्योंकि फ्री वॉचर मिल रहा है, 25-26 हज़ार रुपये बच जाएंगे आपके। और उसके बाद आके रमज़ान के बाद हमसे फुल ट्रेनिंग ले लें। दूसरे वो लोग जो IT प्रोफेशनल हैं और वो 50 साल से कम उम्र है और BS किया हुआ है, उनके लिए 5,000 रुपये फ़ीस है। और ये फ़ीस हमारी नहीं है, ये पीसेप की फ़ीस है जो पीसेप वाले ख़ुद आपसे लेंगे। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग्स हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं कॉर्वेट के बिहाफ पे। सो उस्मान भाई, ये ऑनलाइन है? नहीं यार, ये ऑन साइड है, सिर्फ कराची वालों के लिए। अच्छा। और ये बेसिकली हम लोग की एकेडमी का प्रोग्राम नहीं, इसलिए हमारी वेबसाइट या कहीं नज़र नहीं आएगा। ये बेसिकली पीसेप ने कॉर्वेट को दिया है, कॉर्वेट ने हमें आउटसोर्स किया ये। ठीक है, और ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद हर जगह हो रहा है। अगर आप लाहौर इस्लामाबाद में हैं तो वहाँ के कॉर्वेट से आप रब्ता करें। कराची में हैं तो कॉर्वेट से भी रब्ता कर सकते हैं और ये फॉर्म भी भर सकते हैं। हमें मतलब कोई फ़ीस वगैरह आपने पे नहीं करनी। फ़ीस डायरेक्ट कॉर्वेट लेके भी पीसेप को देगा, हमें भी आप देंगे तो पीसेप को ही जमा होगी। 5,000 रुपीज़ की फ़ीस है। इसमें डिजिटल मार्केटिंग और AWS का कोर्स है। 2 हफ्ते आपने आना है, लेकिन रमज़ान में कोर्स है, 19 तारीख से स्टार्ट है। सो आज से हमने इसकी मार्केटिंग स्टार्ट की है। फॉर्म वगैरह हम लोग फिलअप करें, 13 रिस्पॉन्स आ चुके हैं। और हाँ, याद रखिएगा कराची की सिर्फ 100 सीटें हैं, 100 भर गई कोई जगह नहीं मिलेगी। लेकिन मयार कंडीशन वही है जो मैंने आपको बताया, BS होना चाहिए, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल। ये पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट ये बोर्ड वालों का है। यस बिल्कुल। ओके, इसमें डोमिसाइल, रफिया डोमिसाइल का कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें यह है कि आपकी CV होनी चाहिए प्रॉपर और बाकी चीज़ें होनी चाहिए। अभी आपसे फॉर्म फिलअप कर दें। देखिए मेरे पास ये फॉर्म आने शुरू हो गए, ठीक है ना। तो उसके बाद ये शॉर्ट लिस्ट होगा, ये सारे नाम हम आगे भेज देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी है। अच्छा, वापस आता हूँ यार मैं अपने कोर्सेज़ की तरफ से आए तो रफ़िया का एक सवाल था। 1 मिनट जो है ज़रा माइक बंद कीजिएगा, मैं रफ़िया के सवाल का जवाब दे दूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ। अच्छा, रफ़िया के सवाल है, आई वॉन्ट टू बिकम अ क्लाउड इंजीनियर देन आई हैव टू लर्न अबाउट दिस क्लाउड और आई शुड गो विद अज्योर एंड AWS एंड आफ्टर दैट कंप्लीट द डेवऑप्स लिनक्स। देखें रफ़िया, मैं तो सजेस्ट करूँगा मल्टी क्लाउड से स्टार्ट करें, और मल्टी क्लाउड का कोर्स वीकेंड्स पर है। आप मल्टी क्लाउड अपने लेके स्टार्ट करें, AWS स्टार्ट करें, पहले तसल्ली से AWS पूरा कर लें 4 महीने लगा के। उसके बाद आप गूगल स्टार्ट करें, गूगल के साथ अगर टाइम होता है तो लिनक्स लेके स्टार्ट करें, क्योंकि लिनक्स वीकडेज में होता है, तो गूगल और लिनक्स का फ्लेवर बना लें। फिर एजोर स्टार्ट करें, एजोर के साथ आप डेवऑप्स पढ़ लें, ठीक है ना। इस तरह से लेके चलें तो काम आसान है, क्योंकि एजोर की क्लासें रात में होती हैं वीकेंड्स पर और डेवऑप्स की सुबह होती हैं। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हैं। अच्छा, फीसेस का भी बता देता हूँ। हमारी टोटल फीस ट्रांसपेरेंट है। आप अपनी फ़ीस पे जाएंगे यहाँ पे, तो फीस पे जाके आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, किसी का माइक खुला हुआ है, अकमल आपका माइक खुला हुआ है। ओके, अच्छा जी, मैं अब आता हूँ फ़ीस की तरफ, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोगों का होता है। तो फ़ीस ट्रांसपेरेंट है सबके लिए। ये टोटल फ़ीस आपके सामने लिखी हुई है जो आपको नज़र आ रही है, सारी फीसेस। यहाँ से आप तसल्ली से जाइए और फ़ीस देख सकते हैं। अगर कोई पढ़ना नहीं चाहता या किसी के पास टाइम नहीं है पढ़ने का हमारे पास, तो वो हमारा लर्निंग पोर्टल परचेज़ कर सकता है, जिसमें उसको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा वीडियोस का, स्लाइड्स का, लैब मैनुअल का।
AWS में इस वक्त जो है तकरीबन 20 से 22 घंटे की वीडियोस रखी हुई हैं, लैब मैनुअल रखा हुआ है, तकरीबन कोई आप समझ लें 800-900 स्लाइड्स रखी हुई हैं और पौने 200 वीडियोस मौजूद हैं इस वक्त। तो ये तमाम चीज़ें आपको कोर्स के साथ मिलेंगी, बट अलग से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा फीस स्ट्रक्चर है। तो कुछ नहीं करिए, आप फ्री कोर्सेज जो हमारी चीज़ें आ रही होती हैं उसको देखते रहें, और रमज़ान के बाद 22 मई से, ये डेट यहाँ मौजूद है, 22 मई से ये AWS स्टार्ट है। आप चाहें AWS खाली लीजिए या मल्टी क्लाउड लें, दोनों सूरतों में पहले तो AWS ही पढ़ना है आपने। और जो AWS वाले स्टूडेंट अभी करंट बैठे हुए हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे गूगल क्लाउड की तरफ सेकंड सेमेस्टर में। अगर आप डायरेक्ट किसी एक सिंगल क्लाउड को पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। AWS, गूगल या एजोर अभी स्टार्ट हो रहा है, अलीबाबा जून में स्टार्ट होगा, जून के आखिरी उसमें। सो कीप इन टच विद अस ऑन व्हाट्सएप और टेलीग्राम में हम लोग फ्री लिंक्स शेयर करते होते हैं, तो आप लोग को यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है व्हाट्सएप पे आप अपने सवालात कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं महीने में 1 से 2 सेशन रखूँ। हाँ, एक और बात, हमारा ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है, पूरा स्टाफ यहाँ कराची ऑफिस में आके बैठ रहा है। सो इंशाल्लाह ईद के बाद हम यहाँ अपना जो सेशन रूम है उसको लाइव कर देंगे, और कोशिश करेंगे हर हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद एक फ़िज़िकल सेशन आप लोगों के साथ रखें, जिसमें 1-on-1 हम मेंटरशिप कर सकें, आपको 1-on-1 सेशन आप लोगों के साथ लेके चल सकें, और आप लोगों को गाइड करें कि किस तरह से कौन सा पाथ दिया जा सकता है। तो वर्चुअल तो हम लेके चल रहे हैं, लेकिन कराची वालों के लिए बेनिफिट है कि वो हमारे ऑफिस भी आके बात कर सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ईद के बाद हमारा सिलसिला है कि हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर जा रहे हैं, एम्बेसडर्स प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश यही कर रहे हैं कि इस साल के आखिर तक पाकिस्तान के हर शहर में जा जाके ये प्रोग्राम से स्टार्ट करें और वहाँ पे लोगों को इनकरेज करें कि वो क्लाउड की तरफ आएँ, क्योंकि जाहिर सी बात है क्लाउड हर शहर में मौजूद नहीं है, हर इंस्टीट्यूट क्लाउड नहीं पढ़ा रहा, और अगर वो क्लाउड पढ़ा भी रहा है तो उसकी क्वालिटी उस तरह की नहीं है जो होनी चाहिए। तो कराची, लाहौर, फैसलाबाद, बड़े शहरों में तो हो जाएगी, लेकिन छोटे शहरों में नहीं है ये फैसिलिटीज़, तो हम उस तरफ भी जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, व्हाट आर द लास्ट डेट ऑफ फीस सबमिशन। अच्छा, आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर दें, फ़ीस आपने 22 तारीख से पहले सबमिट करनी है। ये जो कोर्स है डेवऑप्स का या कोई भी है, तो 22 तारीख से पहले, यानी कि 12 या 13 को मेरे ख्याल है ईद पड़ रही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो 15 तारीख तक शायद ईद से आप लोग फ्री हो जाएंगे। तो ईद के बाद 1 हफ्ते का गैप होगा, आप लोग अपना फॉर्म भरेंगे तो अकाउंट से आपको कॉल्स आएंगी, आप अपनी फ़ीस सबमिट करेंगे और इंतज़ार करेंगे, फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे और फिर आप स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। हमारे साथ टीम में यहाँ निदा होती हैं, बिलाल हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब मैं थोड़ा सा उन लोगों की तरफ जा रहा हूँ जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, और मैं उनसे चाहूँगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि वो किस तरह से यहाँ आए थे और क्लाउड से पहले वो क्या कर रहे थे और क्लाउड से उनको क्या बेनिफिट मिला। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ हैं, अगर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें दूसरों के साथ, सो इट विल बी गुड। सो बशीर, आप शेयर करना चाहेंगे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बशीर, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आवाज़ आ रही है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बशीर को मैं ने बुलाया है यहाँ पे, और भी स्टूडेंट्स हैं। मैं बताने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स इस कोर्स से पहले जॉब कर रहे थे, इस कोर्स का उनको बेनिफिट क्या मिला वो आप। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा बैकग्राउंड जो है वो आईपी नेटवर्क You are now वगैरह का और muted. टेलीकॉम का है। मैं एक मोबाइल ऑपरेटर के साथ काम करता हूँ, बट क्योंकि अब हर चीज़ क्लाउड की तरफ मूव हो रही है, तो मेरी उस्मान साहब से बात हुई थी, और मैं इस वक्त गूगल क्लाउड का स्टूडेंट हूँ। AWS में ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसके अलावा अलीबाबा वगैरह की सर्टिफिकेशन में पहले कर चुका हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, क्लाउड और नेटवर्किंग का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो ओवर द क्लाउड मूव हो रही है। तो आपने किसी भी फील्ड में आप हो, आपको बेसिक क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग चाहिए ही चाहिए। तो डेफिनेटली आप उसमें एक्सेल करना चाहें, अगर आप डेवऑप्स में जाना चाहते हैं या आप किसी डेवलपमेंट साइट पे जाना चाहते हैं, तो उसमें आप क्लाउड को ऐड ऑन कर सकते हैं। बट क्लाउड की जो बेसिक जो नॉलेज है ना, वो हर किसी को होनी चाहिए। इवन मतलब मैं जैसे ट्रेनिंग वगैरह भी कराता हूँ, तो उसमें जो आईटी के प्रोफेशनल्स के लोग हैं या जो प्रोग्रामर्स हैं या डिफरेंट जो थोड़ा हटके लोग हैं, उनको बेसिक क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग वगैरह हम लोग शेयर करते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात जो उस्मान साहब की है, वैसे सामने तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ बताने के उससे बोल रहा हूँ कि एक तो लर्निंग स्टाइल, जो टीचिंग स्टाइल है, वो तो बेहतरीन है। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है और जो हैंड्स ऑन नॉलेज, क्योंकि वो टीचर जो खाली से पढ़ा रहा होता है और वो टीचर वो जो फील्ड में भी काम कर रहा होता है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, और यही डिफरेंस मुझे यहाँ पर मिला है।
कि सर अक्सर हम लोगों से रियल वर्ल्ड के एग्जांपल भी शेयर कर रहे होते हैं, अपने कस्टमर्स के भी नाम हटाकर, या कोई इश्यूज होते हैं वो हमसे डिस्कस कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली हम लर्निंग के साथ साथ वो एक्सपोजर भी साथ कर रहे होते हैं। डेफिनेटली हमारी अपनी एक्सपीरियंस है डिफरेंट फील्ड में, कोई आईटी से आया है, कोई नेटवर्क से आया है, कोई प्रोग्रामिंग से आया है, बट क्लाउड में तो हम स्टूडेंट ही हैं ना। तो वो जो नॉलेज है ना ड्यूरिंग स्टडी में मिल रही होती है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्योंकि बहुत से कोर्सेज मैंने किए हैं इसके अलावा भी, ऑनलाइन भी किए हैं, ऑन साइड भी किए हैं डिफरेंट चीजों में, बट ये चीज मुझे बड़ी अपील करती है, और ये चीज का मैं हमेशा मतलब थैंकफुल भी रहता हूँ सर का। और उसमें बेसिकली इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, हम भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और सर हमें इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। तो कोई क्वेश्चन अगर है तो आप करते हैं, आप मोस्ट वेलकम। You are now unmuted. किसी का कोई क्वेश्चन है बशीर से, कोई पूछना चाहे तो मोस्ट वेलकम, वो पूछ सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को आपके साथ लाके बैठाना, जो स्टूडेंट भी हो उससे पूछना उन लोगों का सवाल जो कि अभी मार्केट में क्लाउड की तरफ नए आ रहे हैं। सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क हिम। रफ़िया, कोई सवाल है आपका? ओके, मेरा ख्याल है किसी का कोई सवाल नहीं है शायद। ज़ुहैब, बकिया लोगों का? अच्छा, ज़ुहैब आ गए। उस्मान भाई ये पूछना था, जो पी सैप की जो कराची के अलावा लाहौर में, तो वो कॉर्बिट की साइट पे उनकी रजिस्ट्रेशन मौजूद है, वहाँ पे चेक करें। ज़ुहैब सारा कॉर्बिट की तरफ है, मुझे भी पता लगा था लाहौर, इस्लामाबाद और शायद पिंडी है मेरा ख्याल है, हाँ वो भी कॉर्बिट का ही है। तो ये आपको कॉर्बिट की साइट पे ही मिलेगा, और इसीलिए ना हम इसकी कोई मार्केटिंग कर रहे हैं ना हमारी वेबसाइट पर है, क्योंकि हम इसके ऑथराइज नहीं डायरेक्ट, लेकिन पढ़ाएंगे हम लोग यहाँ पे कराची में इसको। ठीक है उस्मान भाई, थैंक यू। ओके, वेलकम। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे इकरा भी हैं। इकरा, आपका माइक सही चल रहा है मेरा ख्याल है? मेरा ख्याल है माइक फाइनली खुल गया आपका शायद। चले, मेरा ख्याल है किसी और का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? कोई और कोई सवाल पूछना चाहे रिलेटेड टू कैरियर, कोई एग्ज़ाम या सर्टिफिकेशन के हवाले से? कॉम्टिया के बारे में इंशाल्लाह मैं एक वेबिनार कंडक्ट करूंगा, जिसमें मैं एक एक स्टेप आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से कोर्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसकी कौन सी सर्टिफिकेशन है, कितने की नॉर्मल है, कितने की हम ऑफ़र कर रहे हैं। अगर कोई पुराना एकेडमी का स्टूडेंट है और वो डायरेक्टली कॉम्टिया का कोई एग्ज़ाम देना चाहता है तो हमसे डिस्काउंट वाउचर ले सकता है। ठीक है गाइस, मुझे दीजिए इजाज़त। बिलाल, आप शेयर करेंगे कुछ अपना एक्सपीरियंस? बिलाल वो हैं जो हमारे स्टूडेंट थे, अब हमारे साथ एज अ टीम काम कर रहे हैं, टीम मेंबर। ये बेसिकली एजोर साइट देखते हैं, AWS साइट देखते हैं, एडवांस नेटवर्किंग की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, और एज अ ट्रेनर, एज अ एजोर कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। और ये तकरीबन 6 महीने में ट्रेंड हुए हैं हमारे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर भी सेटिस्फाइड हैं, स्टूडेंट भी सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सक्सेस स्टोरीज़ हमारे पास मौजूद हैं जो कि बेसिकली हमसे पढ़ के निकले हैं यहाँ से, और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। सो बात सिर्फ सोचने की है कि आप अपने कैरियर के बारे में कितने सिंसियर हैं। सारी ज़िंदगी सोचना है या प्रैक्टिकल अमल भी करना है, क्योंकि हम सब जॉब मार्केट से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सब कहीं ना कहीं एम्प्लॉय हैं। तो हम जब शाम में थके हुए घर आते हैं, अगले दिन दोबारा चले जाते हैं जॉब करने, और ये सिलसिला चलता रहता है और बुढ़ापा आ जाता है। 10 साल, 20 साल, 30 साल कब गुजरेंगे नहीं पता लगेगा हमें। ठीक है ना, मैं कब यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ, कब मैंने जॉब की, कब मैंने कंपनी खोली, कितना अर्सा गुजर गया नहीं पता लगा। आज 9 साल हो गए यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए मुझे, लेकिन मैंने हर दिन को स्टेप बाय स्टेप लेके चला हूँ डिसिप्लिन के साथ। पूरे दिन का आगाज़ और इख्तिताम लिख कर किया है कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, क्वार्टरली गोल बनाए। हम में से कितने लोग यहाँ इस वक्त बैठे हुए हैं जिनके गोल सेट हैं 2021 के, कि हाँ यार मुझे 1 महीने में ये काम करना है, हाँ यार मुझे इस साल ये चीज़ करनी है। मैंने जितने भी गोल्स बनाए नॉर्मली 90% तक अचीव हो जाते हैं, क्योंकि उसकी डेडलाइन सेट होती है, उसके माइलस्टोन सेट होते हैं। अगर आप में से अभी तक आप लोग ने अपने गोल्स नहीं बनाए तो आज ही बैठिए और उसको बनाइए, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा और कल कभी आएगी भी नहीं। क्योंकि कल आपने ऑफिस जाना है, कल गुजर जाएगी, परसों गुजर जाएगी, रमज़ान आ जाएगा, ईद आ जाएगी, और वो सिलसिला चलता ही रहेगा। सो आपने अभी कदम उठाना है। अगले 4 साल के बाद क्लाउड की जॉब मार्केट अलग होगी और अभी जॉब मार्केट अलग है। मैं क्लाउड की जॉब मार्केट में ट्रेनिंग साइट पे क्लाउड की 2016 में घुसा था। उस वक्त पाकिस्तान में कोई पढ़ाने वाला नहीं था, पाकिस्तान में जॉब्स नहीं होती थी, मैं यूएस में काम करता था। आज पाकिस्तान में जॉब्स हैं, कंपनी काम कर रही है। हमारे पास इस वक्त 16 क्लाइंट्स मौजूद हैं इस वक्त 6 कंट्रीज़ के अंदर। तो बताने का मकसद ये है कि आप जॉब ढूंढेंगे, मिलेगी आपको,
लेकिन अगर आप अखबारों में ढूंढ रहे हैं या नॉर्मल नेट पे ढूंढ रहे हैं तो कभी भी जॉब नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि क्लाउड की जॉब नॉर्मली इस तरह से शेयर मुश्किल से होती है। रिक्रूटर्स जो हैं वो लिंक्डइन से उठाते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि आप अपनी प्रोफाइल पे जब तक प्रोजेक्ट्स या स्किल्स नहीं डालेंगे क्लाउड की, कोई आपकी प्रोफाइल देखने की भी जहमत नहीं करेगा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। जब तक आप बताएंगे नहीं कि आपके पास ये स्किल्स हैं, मैं या कोई भी एचआर या कोई भी जिसको भी ज़रूरत है वो देखेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंशाल्लाह आप लोगों से ईद के बाद मुलाकात होती है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मैं जस्ट फॉर्म दे देता हूँ, कोई सवाल हो डायरेक्टली पूछिए। अच्छा हाँ, हमें दो जो है वो रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आप या आपका कोई रेलिवेंट बंदा अगर कोई ज्वाइन करना चाहे। हमें एक एचआर ट्रेनी चाहिए अपने ऑफिस में शेरदिल क्लाउड में ग्लोबली मैनेज करने के लिए चीज़ों को, और हमें एक सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए जो हमारी क्लाउड या ट्रेनिंग साइड नहीं, शेरदिल क्लाउड की जो डिप्लॉयमेंट्स और प्री सेल्स होती हैं उनको मैनेज कर सके। ये दोनों हमें चाहिए ट्रेनी पोजीशन के लिए, जिनको हम खुद ट्रेन करेंगे। तो अगर आप या आपका कोई रिलेटिव इस पोजीशन के लिए सूटेबल है, सूटेबल इसलिए बोल रहा हूँ कि सेल्स का बंदा वो चाहिए जिसने यूनिवर्सिटी का भले पास आउट हो लेकिन उसने सेल्स पढ़ा हो, एमबीए सेल्स या बीबीए में सेल्स के बारे में पढ़ा हो, जानता हो। ठीक है ना, सेल्स इनसाइड सेल्स, डायरेक्ट सेल्स, ठीक है ना, कस्टमर एक्विजिशंस कैसे की जाती हैं। एचआर में वो बंदा या बंदी हमें चाहिए जिसको कंपनी की पॉलिसी बनाने आती हो, एम्प्लॉय हैंडलिंग आती हो, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ों, इवेंट्स मैनेजमेंट हो, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस पता हो, ठीक है ना, और इस तरह की जो भी एचआर से रेलिवेंट पॉलिसीज़ हो उसके बारे में पता हो। तो अगर आपका कोई है रिलेटिव, कोई दोस्त यार है, तो आप प्लीज़ हमें शेयर कीजिएगा उसके बारे में। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मैं अभी थोड़ी देर में ये क्या नाम है वेबिनार अपलोड कर देता हूँ, आप लोग को मिल जाएगा।